जी दोस्तों, बीएमसी में किंग मेकर के तेवर तल्ख। शिंदे की दो चाल से चकरा गई बीजेपी। क्या टूटेगी महायुति? टेंशन में सरकार। दोस्तों, बीएमसी का मेयर कौन होगा? महायुति के जीत के 12 दिन बाद भी यह गुत्थी सुलझी नहीं है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने एक साथ दो चाल चलकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो साफ है, बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद अब असली लड़ाई सत्ता की कुर्सी के लिए शुरू हो गई है। किसी भी दल को बहुमत ना मिलने के कारण 29 सीटों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब किंगमेकर की भूमिका में है। लेकिन शिंदे ने लगता है जिद पाल लिया है और उस जिद की पूर्ति के लिए एक साथ एक के बाद एक दो प्लान बना लिया है। यह प्लान दोस्तों ऐसा जिससे बीजेपी पूरी तरह चकरा गई होगी, हिल गई होगी, नींदें उड़ गई होगी। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब। दोस्तों, महायुति में सियासी स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों का पंजीकरण अचानक रद्द कर दिया। पार्टी मुख्यालय पहुंचे पार्षद उस समय हैरान रह गए जब उन्हें सूचना मिली कि उनका पंजीकरण फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस कदम को बीजेपी के साथ चल रही सत्ता की खींचतान और दबाव बचाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, सूत्रों का दावा है कि महायुति गठबंधन के अंदर विवाद की मुख्य वजह सत्ता का बंटवारा है और खास तौर से मुंबई के मेयर पद और बीएमसी की सबसे शक्तिशाली अस्थायी समिति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भाजपा और शिंदे गुट के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। 227 वार्डों वाली बीएमसी में जब तक शिंदे सेना का समर्थन नहीं मिलता तब तक बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल है। और इसी किंग मेकर वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिंदे गुट अपनी मांग मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि पार्टी द्वारा अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से गठबंधन में संकट भी गहरा गया है। दोस्तों, ये तो बीजेपी को पहला झटका एकनाथ शिंदे ने दिया। दूसरा झटका दोस्तों, डिप्टी सीएम ने कैबिनेट मीटिंग छोड़कर दे दिया है। शिंदे सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं हुए और अपने पैतृक गांव दारे चले गए। जी हां दोस्तों, महायुति बढ़ते तनाव के संकेत तब और पुख्ता हो गए महायुति में जब एकनाथ शिंदे ने निर्धारित कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के बजाय शिंदे अपने पैतृक गांव दरे चले गए। वहां उन्होंने स्थानीय रैलियों में हिस्सा लिया, जिसे विश्लेषक बीजेपी नेतृत्व के लिए एक सख्त संदेश मान रहे हैं, चेतावनी मान रहे हैं। शिंदे का ये रुख दर्शाता है कि बीएमसी में सत्ता की साझेदारी को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अचानक अपने 29 बीएमसी पार्षदों का पंजीकरण रोक दिया, रद्द कर दिया, इस कदम ने गठबंधन सहयोगी दलों को चौंका दिया है। बीजेपी और शिंदे की सेना ने मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन अकेले दम पर उसके पास बहुमत नहीं है। दोस्तों, शिंदे की शिवसेना के 29 पार्षदों के समर्थन से ही बीएमसी में महायुति का मेयर बन सकता है, लेकिन बीजेपी अपना मेयर चाहती है। बीजेपी तो यही चाहती है मुख्य चेहरा, मुख्य कुर्सी उसी के पास रहे। दोस्तों, बीएमसी मेयर का पद इस बार महिला के लिए रिजर्व है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को परेशान करने वाला एक और काम किया है। शिंदे ने बीएमसी पर निर्धारित बैठक और कैबिनेट बैठक का हिस्सा नहीं लिया है। इसके बजाय वो अपने पैतृक गांव दरे पहुंच गए। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम बीएमसी में महत्वपूर्ण पदों के बंटवारे को लेकर असंतोष का कारण हुआ है। शिंदे सेना को लगता है कि महापौर पद, अलग अलग समितियों की अध्यक्षता और अन्य लाभकारी पदों का उचित वितरण नहीं हो रहा है। और साथ ही दोस्तों, पार्टी में स्प्लिट टर्म फॉर्मूला का प्रस्ताव भी रखा था, यानी 50-50, आधा आधा कार्यकाल। अगर 5 साल का है तो 2.5 साल आप, 2.5 साल आप, जिसमें 5 सालों के कार्यकाल में पहले 2.5 साल के लिए महापौर पद शिवसेना को दिया जाए। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी साल में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है
और पार्टी इसे राजनीतिक और प्रतिनात्मक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, जिसने 89 सीटें जीती हैं। शिंदे गुट के पास 29 पार्षद हैं, जो गठबंधन को बहुमत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा और शिंदे सेना के पास कुल 118 पार्षद हैं, जो 114 के बहुमत से 4 ज्यादा है। पार्टी खुद को बीएमसी में किंग मेकर के रूप में भी पेश कर रही है। हालांकि दोनों पक्षों ने गठबंधन के मजबूत रहने का दावा किया है और कहा है कि चर्चाएं जारी हैं, लेकिन यह घटनाक्रम महायुति में बढ़ते तनाव की ओर इशारा करता है। दोस्तों, विपक्षी दल इस स्थिति पर नजरें बनाए हुए हैं, जबकि बीएमसी में महापौर चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता के बंटवारे पर बातचीत से ही विवाद सुलझ सकता है, वरना गठबंधन में और भी दरार पड़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य मंत्री गणेश नाइक ने उन पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी नेतृत्व उन्हें मनमानी करने की छूट देता है तो शिवसेना प्रमुख को राजनीतिक अस्तित्व शिवसेना प्रमुख का पूरी तरह से मिट सकता है। तो एकनाथ शिंदे को धमकी दी जा रही है खुलेआम। दोस्तों, बीजेपी नेता गणेश नाइक ने थाने में एक गणेश मंडल दौरे के दौरान ये टिप्पणियां की। थाने जो है वो शिंदे का गढ़ माना जाता है। गणेश नाइक ने कहा कि अगर बीजेपी अनुमति देती है तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। मैं आज फिर यही बात दोहरा रहा हूं, एक बार आदेश मिलने पर हम आपका पालन करते हैं, यहां तक कि जब हमारा मन सहमत नहीं होता है तो एक तरह से तब भी हमारे कार्यकर्ता पार्टी अनुशासन के कारण चुप रहते हैं और आदेश को सहने को बिल्कुल लग जाते हैं, सहन कर लेते हैं उस आदेश को। और इस बीच नाइक की टिप्पणियों पर शिंदे गुट से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि कोई कितना भी बोले, एकनाथ शिंदे मजबूत है, ठाणे शिवसेना का गढ़ है। शिंदे और श्रीकांत शिंदे ने इसे और मजबूत किया है। बातें करना आसान है, लेकिन शिंदे ने विधानसभा और नगर निगम चुनाव में खुद को साबित कर दिया है। शिवसेना राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो दोस्तों, साफ है, बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच लड़ाई जारी है, घमासान मचा है। लेकिन दोस्तों, इस बीच प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई। उसके बाद राजनीति किस करवट बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, यानी अजीत पवार के निधन ने एक तरह से इन तमाम कयासों पर फिलहाल राजनीति के बदलाव को, करवट को एक तरह से रोक दिया है कुछ पल के लिए, लेकिन विवाद गहराएगा और ज्यादा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे की जीत होती है, एकनाथ शिंदे भारी पड़ते हैं, या दिल्ली वाले अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे पे भारी रहेगी। देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।